हेलो बच्चों, मेरा नाम है हिमांशु दमीजा और हम देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ये जो चैप्टर है पूरा सर्कल पर बेस्ड है, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है। एरियाज देखेंगे रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल से रिलेटेड कुछ एरियाज देखेंगे। चैप्टर इजी है, थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि थोड़ा सा फिगर का इमेजिनेशन वगैरह, उसका फॉर्मूलेज वगैरह बनाने रहते हैं। हम इसको देखेंगे, बहुत इजीली देखेंगे, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। एंड तक देखिएगा, सारे वीडियोस देखिएगा, हर क्वेश्चन को देखिएगा तो क्लियर होते जाएगा, चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल जो बेस्ड है पूरा एरियाज पर ही बेस्ड है, और या सर्कल पर बेस्ड है तो सर्कल के एरियाज वगैरह ये सारी चीज़ों पर बेस्ड है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.1 का। 6.1 में जो चीज़ें हमें देखनी है, पहली चीज़ तो हमें देखना है पेरीमीटर के बारे में। पेरीमीटर, अब व्हाट इज पेरीमीटर? सर्कल के केस में अगर बात की जाए तो मान लीजिए अगर ये सर्कल है, इसका रेडियस अगर r के बराबर है, ये सेंटर है O और ये रेडियस r के बराबर अगर इसका क्या है, रेडियस है, तो व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर को सर्कल के केस में एक और नाम से जाना जाता है। सिर्फ सर्कल के केस में, सर्कल के केस में पेरीमीटर को कहा जाता है सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। आप सरकमफ्रेंस बोल दीजिए या फिर पेरीमीटर बोल दीजिए, दोनों एक ही चीज होती है। सरकमफ्रेंस भी वही होता है और पेरीमीटर भी वही होता है। तो सरकमफ्रेंस होता क्या है या पेरीमीटर होती क्या है? अगर आपने सर्कल के किसी एक पॉइंट से चलना चालू करा और आप इसकी लेंथ वाइज बाउंड्री को नापते हुए पूरा लेंथ कवर कर रहे हो, तो ये जो टोटल लेंथ होती है ना सर्कल की, बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होती है, दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर। और सर्कल के केस में उस पेरीमीटर को हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। जो बाउंड्री की टोटल लेंथ होती है, दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर, इसे बोलते हैं हम पेरीमीटर। इसकी वैल्यू कितनी होती है? सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई इंटू आर के बराबर, वेयर आर इज रेडियस और 2 और पाई का अपना जो मतलब होता है। तो सरकमफ्रेंस जो हो जाता है वो होता है 2 पाई आर, या पेरीमीटर हो जाता है 2 पाई आर। तो पहली चीज तो हमें ये देखेंगे, और दूसरी चीज हम देखेंगे इसमें क्या देखेंगे? हम एरिया देखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। व्हाट इज एरिया? द रीजन कंटेन्ड इनसाइड द सर्कल, मतलब जितना भी रीजन अंदर है सर्कल के, दिस इज कॉल्ड एरिया। ये पूरा रीजन अंदर का, ये अंदर का पूरा रीजन, दिस इज कॉल्ड एरिया। एरिया, तो फिर से अगर इस एरिया का सेंटर मान लीजिए O है और इसकी जो रेडियस है अगर वो स्मॉल r के बराबर है, तो एरिया इज इक्वल टू हो जाता है सर्कल के केस में, दिस इज पाई आर स्क्वायर। वो तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं बचपन से, तो आपको पता ही है एरियाज क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस हो जाता है 2 पाई आर। तो इसी पर बेस्ड आपका एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 12.1। हेलो बच्चों, मेरा नाम है हिमांशु दमीजा और हम देख रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। इसका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो हम कवर कर चुके हैं। उस वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं और क्या चीज़ क्या होता है, पेरीमीटर या सर्कल एरिया क्या होता है। अगर आपको नहीं पता, वैसे तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो उसको देख लीजिएगा। आज हम देखेंगे, अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज नंबर 12.1। 12.1 जो बेस्ड है वो कुछ सिर्फ काय पर बेस्ड है? एक तो एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आपको पता होगा, और दूसरा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस पर बेस्ड है। अगर आपको नहीं पता है कि सरकमफ्रेंस और एरिया क्या होता है तो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दो सर्कल की जो रेडियाई का इसलिए बोलते हैं, रेडियाई इसलिए बोलते हैं प्लूरल के लिए। अगर सिंगुलर होता तो रेडियस बोल देते, प्लूरल है तो रेडियाई बोल दिया। वाह। तो दो सर्कल की जो रेडियस है, एक की 19 सेंटीमीटर और दूसरी की 9 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली। तो चलिए मान लेते हैं कि पहले वाले की R1 है कितनी, 19 सेंटीमीटर, और R2 है आपके पास कितना, 9 सेंटीमीटर। दोनों सर्कल की जो रेडियस है, दिस इज 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। और देखें, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, मुझे उस रेडियस निकालनी है ऑफ द सर्कल, सर्कल की, विच इज सरकमफ्रेंस, जिसका सरकमफ्रेंस इक्वल टू द, मतलब बराबर होगा, सम ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स।
वो बराबर होगा किसके, सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस, सर्कमफ्रेंसेस के सम के बराबर। मतलब पहले वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस प्लस दूसरे वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस इक्वल टू उस वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस जिसकी हमें रेडियस फाइंड करनी है। समझ आया? मान लीजिए आपके पास दो सर्कल्स पहले से गिवन है, इसका ये R1 हो गया और इसका ये R2 हो गया। इस केस में R1 बड़ा है तो मान लीजिएगा आपको एक नया सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। कैसा? इस वाले सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। वो क्या हो, इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा, नए वाले सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होगा इक्वल टू सम ऑफ सर्कमफ्रेंस, इसका सर्कमफ्रेंस प्लस इसका सर्कमफ्रेंस, इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर इस बड़े वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा। हाँ, बड़े वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा तो हमें रेडियस फाइंड करनी है। चलिए वेरी इजीली अभी हम खत्म कर देते हैं। लिख दीजिएगा लेट आर बी द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, लेट कैपिटल आर बी रेडियस। आप बाकी चीज़ें लिख ही लेंगे, मैं पूरा भरोसा है मुझे आपको। तो फिर कंडीशन क्या है देखिएगा। कंडीशन, व्हाट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई इंटू आर के बराबर। तो पहले वाली की रेडियस अगर R1 है तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि 2 पाई इंटू R1 प्लस पहले वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस प्लस दूसरे वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई R2। और ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 2 पाई कैपिटल R के बराबर। क्यों? पहले वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस प्लस दूसरे वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस इक्वल टू बड़े वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए सॉल्व कर लीजिए। आप तो समझ ही गए होंगे, 13 चैप्टर पढ़ते हुए आ रहे हैं आपको वेरी इजीली कि कैसे कॉमन लिया जाता है। कॉमन लो, काटो पीटो, खत्म करो। इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी पाई, इसमें भी पाई। सर इधर भी है, नहीं भैया इक्वल टू के साइन के साथ हम कॉमन नहीं लेते, उसको एक तरफ छोड़ो, पराया धन। तो 2 पाई हमने कॉमन लिया, देखिए क्या बचेगा, इसमें बचा R1 प्लस एज इट इज इसमें बचा R2 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू R। वाह वाह, चाहे तो ये 2 पाई और ये 2 पाई यहीं काट दें या फिर नीचे ले आए अपॉन में, तब भी ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए यहीं पर काट देते हैं, कौन इतनी मेहनत करे। दिस इज इक्वल टू, तो आपके पास हो गया R1 प्लस R2, दिस इज इक्वल टू R। मतलब ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। R1 कितना है आपके पास? R1 है आपके पास 19, R2 कितना है 9, दिस इज इक्वल टू R। मतलब R इज इक्वल टू कितना आ गया 19 प्लस 9, दिस इज 28 सेंटीमीटर के बराबर। तो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। आगे देखें एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। पिछले वाली की फोटोकॉपी कर दी लगता है। 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, दो सर्कल्स की रेडियस है 8 सेंटीमीटर, एक की इसको R1 बोल देते हैं, R1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और दिया हुआ है R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। फिर वही बोल दिया, हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सर्कल। क्या बोल दिया? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें उस सर्कल की रेडियस निकालनी है, उस सर्कल की रेडियस निकालनी है जिसका हैविंग एरिया, जिसका एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स, जिसका जो एरिया होगा ये दो सर्कल के एरिया का सम होगा। R1 और R2 इनका जो एरिया है, इन दोनों सर्कल्स का जो एरिया है उसका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? वो नए वाले सर्कल के एरिया के बराबर होगा। मतलब दिस एरिया, मतलब ये वाला रीजन एरिया इज इक्वल टू ये वाला एरिया। ठीक है ना, समझ गए होंगे। तो फिर से मान लीजिए लेट आर बी द रेडियस, लेट कैपिटल आर बी रेडियस ऑफ बिगर सर्कल लिख दीजिएगा। लेट आर बी द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। ठीक है, तो कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है कि पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है, बड़े वाले सर्कल का जो एरिया है, सॉरी बड़े वाले सर्कल का जो एरिया है इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सर्कल्स, दोनों सर्कल के एरिया का, ये बड़े वाले दूसरे पहले वाले सर्कल का एरिया प्लस दूसरे वाले सर्कल का एरिया, इन दोनों एरिया का सम जो है वो किसके बराबर है? नए वाले सर्कल के एरिया के बराबर है। ये दिया हुआ है। फिर से क्या करें? कॉमन लीजिए। इक्वल टू के इस साइड तो ये अकेला है तो कॉमन तो इसमें से कुछ नहीं आएगा। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू के इस साइड प्लस में कॉमन हो जाएगा। देखिए पाई से पाई कॉमन, पाई पाई कॉमन, पाई पाई जोड़ लिया अपन ने।
और कुछ कॉमन नहीं आएगा तो बस लिख दीजिए, ये क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ये पाई से ये पाई कैंसिल, तो आपके पास आ गया R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। वेरी इजीली वैल्यूज पुट करिए। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, R1 का स्क्वायर, R1 इज हाउ मच 8, मतलब 8 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, R2 कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, तो R स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 8 का स्क्वायर इज 64 और 6 का स्क्वायर इज 36, मतलब R स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 100। तो आपके पास R इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 10 के बराबर। पर डिस्टेंस नेगेटिव तो हो नहीं सकती कि हम आपके घर तक गए और डिस्टेंस हमने माइनस में चली, नहीं, तो R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो R क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है फिगर 12.3 एनसीईआरटी के हिसाब से डेपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट। आर्चरी किसे बोलते हैं, वो तीर कमान देखा होगा आप लोगों ने, उसे बोलते हैं। आर्चरी का टारगेट है, उसमें देखा होगा मूवीज वगैरह में या आपने रियल में देखा होगा, उसके टारगेट्स बने होते हैं। आर्चरी टारगेट विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन, उसमें 5 स्कोरिंग रीजन। किस तरीके से, आपने देखा होगा कि अगर सेंटर में मारे तो मैक्सिमम पॉइंट, उसके बाद यहाँ अगर मार दिया जाए तो फिर उससे थोड़ा कम पॉइंट, फिर और इधर मारेंगे, मतलब सेंटर से आप जितना दूर होते जाएंगे उतना ही पॉइंट्स कम होते जाएंगे। तो ये इस आर्चरी टारगेट है। स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज, कैसे कैसे कलर है उसमें, गोल्ड, ब्लू, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट, ये 5 कलर्स हैं। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। जो गोल्ड वाला रीजन है इसका जो डायमीटर है दिस इज 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर के बराबर है। तो अगर मैं उसको R1 से डिनोट करूं तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 21/2, इसके बराबर, या फिर बोल दीजिए 10.5, जैसा आपको ठीक लगे, 10.5 सेंटीमीटर के बराबर। और क्या दिया है, एंड ईच ऑफ द अदर बैंड से 10.5 सेंटीमीटर वाइड। उसके बाद सारे के सारे जितने भी ये बैंड्स हैं सबकी जो विड्थ है वो 10.5 सेंटीमीटर, ये यहाँ से ये 10.5, हर चीज़ की विड्थ जो है वो 10.5 है। चलिए ठीक है, 10.5 ये दी हुई है। पहले वाले की रेडियस 10.5 है, उसके बाद ये विड्थ है 10.5, रेडियस नहीं है बाहर वालों की। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन, आपको 5 स्कोरिंग रीजन्स का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले अपन गोल्ड वाले का एरिया निकालते हैं, क्योंकि गोल्ड वाले का रीजन कैसा है, ये तो पूरा का पूरा सर्कुलर है, तो इसका एरिया निकालना वेरी सिंपल। सबसे पहले तो अगर हम बात करें, हमारे पास रेडियस R1 इज इक्वल टू कितना है, विच इज इक्वल टू 21/2 या फिर 10.5 सेंटीमीटर के बराबर। तो अगर मैं एरिया बोलूं, एरिया किसका, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन का, गोल्ड रीजन का, तो गोल्ड रीजन का एरिया कितना होगा, क्योंकि गोल्ड रीजन तो एक सर्कुलर रीजन है जिसका रेडियस हमें पता है, तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई R स्क्वायर, और क्योंकि हमने गोल्ड वाले का रेडियस अगर R1 माना है तो पाई R1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, पाई कितना 22/7, R1 कितना, हम 10.5 यूज कर लेते, 10.5 इंटू 10.5, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। तो 7 से काटे, 7 से 10.5 चला जाएगा, 7 1 जा 7, 35 पॉइंट के बाद 7 5 जा 35। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 15 2 जा 30 का 0, कैरी का 3, 15 2 जा 30, 33 और पॉइंट 1 के बाद है तो ये 33 मल्टीप्लाइड बाई 10.5। चलिए मल्टीप्लाई करें, 10.5 इंटू 33 से कर देते, 3 5 जा 15, 1 आएगा, 3 1 जा 3 इंटू 315 एज इट इज, क्यों 3 से फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 6 4 3 4 6 5 पॉइंट 1 के बाद, तो दिस इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं, वॉल्यूम जब भी होगा तो क्यूब लगाएंगे और एरिया जब भी होगा तो स्क्वायर लगाएंगे यूनिट में। चलिए ठीक है, ये वाली चीज आपके पास आ गई, एरिया ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ रेड रीजन। अब एरिया ऑफ रेड रीजन अगर हमें फाइंड करना है तो देखिए तो जाइए,
रेड रीजन जो है वो कौन सा है, वो तो आपके पास बस ये वाला है, ये वाला। तो अगर आपको इस वाले रीजन का अगर एरिया फाइंड करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, देखिएगा, गौर फरमाइएगा। अगर हम क्या करें, ये जो बड़ा वाला सर्कल बन रहा है, ये बड़ा वाला सर्कल, मान लीजिए ये पूरा सर्कल, ये किसका सर्कल होगा, ये रेड वाले रीजन का सर्कल होगा, पूरा रेड वाले रीजन का सर्कल, रेड वाले रीजन का पूरा सर्कल। इसमें से अगर हम कौन सी चीज़ माइनस कर दें, ये जो गोल्ड वाला रीजन था इसका एरिया अगर माइनस कर दें, माइनस करना मतलब हटाना, और मैंने हटा ही दिया, तो रेड वाले पूरे सर्कल के एरिया में से अगर हम अंदर वाले गोल्ड वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दें तो आपका काम हो गया। तो बस फिर वही करिए। तो हमें इसमें रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, हमें रिक्वायरमेंट रहेगी कि जो रेड वाला रीजन है, रेड वाला जो रीजन है मतलब बाहर वाला, इसकी आपके पास रेडियस होनी चाहिए। तो दिस इज इक्वल टू R2 बोल देते हैं। तो R2 की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हम फाइंड करेंगे। तो उससे पहले R2 की वैल्यू निकालें। R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे निकाल लेते हैं। R2 इज इक्वल टू, देखिएगा, गौर फरमाइएगा, यहाँ से यहाँ तक जो है दिस इज 10.5 है कि नहीं, क्यों, सेंटर से सर्कल तक की दूरी इक्वल टू रेडियस, और पहले वाले की रेडियस कितनी थी, 10.5 सेंटीमीटर थी, बिल्कुल थी। उसके आगे मतलब R2 क्या होगा, R2 होगा सेंटर तो सभी का सेम रहेगा, सेंटर इसका भी यही रहेगा। ये सेंटर से लेके सर्कल तक की दूरी, यहाँ तक ये एक रेडियस और ये दूसरी रेडियस, दूसरी विड्थ। तो यहाँ तक तो था आपके पास 10.5 और ये विड्थ भी दी हुई थी कितनी, 10.5। तो पूरे की रेडियस कितनी आ जाएगी, मतलब जो रेड वाला रीजन है, रेड वाले रीजन की रेडियस कितनी आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 10.5 प्लस 10.5 होगी कि नहीं, ये 10.5 ये 10.5 दोनों मिला के ये R2 हो गया। तो R2 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 21 सेंटीमीटर के बराबर। तो बस देखिएगा, एरिया ऑफ रेड रीजन आप क्या बोल सकते हैं कि इक्वल टू एरिया रेड रीजन बोलिए, ये तो एरिया ऑफ रेड रीजन इक्वल टू अपन क्या बोलें, दिस इज इक्वल टू रहेगा एरिया ऑफ रेड सर्कल, रेड वाले सर्कल का एरिया प्लस एरिया ऑफ गोल्ड वाले सर्कल का एरिया। ठीक है, और एक और चीज़ देखिए, और सॉरी माइनस करेंगे। और एक और चीज़ देखिए, ये वाला एरिया आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप फाइंड कर चुके हैं। आप तो खाली इस चीज़ की वैल्यू निकालिए और ये माइनस कर दीजिए। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ रेड सर्कल पाई इंटू R स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई R स्क्वायर। लेकिन रेडियस कौन सी लेंगे, रेड वाले की, और रेड वाले की रेडियस कितनी है 21 माइनस इसमें पाई R स्क्वायर, बिल्कुल नहीं, क्या लिखेंगे 346.5। ये सॉल्व कर लीजिए। दिस इज इक्वल टू पाई होता है आपके पास 22/7। व्हाट इज R2, R2 है आपके पास 21, तो 21 का स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21 माइनस 346.5। आगे करते हैं, 7 से ये गया, 7 3 जा 21, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 1 जा ये आपके पास आ जाएगा 22 इंटू ये कितना आया, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 मतलब 63 22 इंटू 63 माइनस 346.5 इसके बराबर। तो 22 इंटू 63 करेंगे तो 22 का टेबल, 22 3 जा दिस इज 66, कैरी का 6, 22 6 जा 22 इंटू 6 कितना आएगा, 6 2 12 का 2, कैरी का 1, 6 2 12 13 132। तो ये आपके पास आ जाएगा 132 और 132 प्लस 6 दिस इज 138, 1386 माइनस कितना 346.5 माइनस करें, चलिए ठीक है, माइनस करेंगे तो देखा कितना आएगा 1386 और 346.5। इसके बाद पॉइंट कुछ नहीं है तो पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं। तो 10 में से 5 गया, कितना बचेगा 5, 15 में से 6 गया तो ये 9 बचेगा, और उसके बाद
कैरी लिया था, 7 में से 4 गया तो ये 3 बचेगा, 3 में से 3 गया 0 बचेगा, ये बच गया, ये आ गया आपके पास आंसर। मतलब एरिया जो रहेगा किसका, रेड रीजन का, एरिया जो रहेगा किसका, रेड रीजन का, रेड रीजन का जो एरिया हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ये आपके पास रेड वाले का एरिया आ गया। अब अगर ब्लू वाले का एरिया निकालना है, ये ब्लू वाले का एरिया, तो कैसे निकाल सकते हैं, फिर से वही कहानी हो जाएगी। देखिएगा ब्लू वाले का जो एरिया रहेगा, ब्लू वाले का सर्कल, ये ब्लू वाले का सर्कल, इसमें से क्या माइनस कर दें, गोल्ड वाला ना बाबा, ये पूरा माइनस करेंगे, कौन सा, ये रेड वाला सर्कल। तो हम माइनस क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे ये रेड वाला सर्कल, रेड वाला सर्कल रेड से बनाता हूं, ये रेड वाला सर्कल ये माइनस कर देंगे तो आपके पास ये बच जाएगा। गोल्ड वाले का यहाँ पे कोई काम ही नहीं रहेगा, यहाँ पे किसका काम रहेगा, खाली ये ब्लू वाले सर्कल का एरिया माइनस रेड वाले सर्कल का एरिया। और रेड वाले सर्कल का एरिया आप निकाल चुके हैं, निकालने की ज़रूरत नहीं है। और बस एक चीज़ क्या चाहिए आपको, जो ब्लू वाला सर्कल होगा उसका रेडियस, उसका रेडियस कैसे निकालेंगे, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक 21, ये अभी हमने कैलकुलेट करा था, और ये प्लस कितना 10.5, तो इसमें R3 अगर आपको निकालना होगा तो दिस इज इक्वल टू 21 प्लस 10.5, यानी कि 31.5 हम ले लेंगे, तो आपके पास किसका एरिया आ जाएगा, वो ब्लू वाले का एरिया आ जाएगा। तो इसी तरह, और माइनस क्या कर देंगे, माइनस ये वाला एरिया। तो हर केस में जब आपको ब्लैक वाले का एरिया निकालना होगा तो क्या करेंगे, ब्लैक वाले का पूरा एरिया और माइनस क्या करेंगे, ये इसके जस्ट बगल में क्या आ रहा है, ब्लू वाला, ये ब्लू वाला रीजन माइनस कर देंगे तो आपके पास ये ब्लैक वाला रीजन आ जाएगा। और रेडियस आपको निकालना है, जितनी भी रेडियस आती जा रही है उसमें 10.5 प्लस करते जाइए तो आपके पास रेडियस भी निकलती जाएगी। वेरी इजी थी, कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो अभी हमने 2 पे ही छोड़ दिया है, आप, मुझे उम्मीद है आप पूरा कर लेंगे, और नहीं समझ आए, नहीं आए तो आप कमेंट में डालिएगा, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। मतलब जो व्हील्स है कार के व्हील्स कैसे होते हैं, सर्कुलर ही होते हैं, सर्कल। द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। सभी के सभी जो व्हील्स हैं इसका जो डायमीटर है दिस इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, ये गिवन है 80 सेंटीमीटर ईच। तो मतलब रेडियस कितना आ गया, रेडियस आ गया आपके पास 40 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक। आपको बताना है कितने टोटल रेवोल्यूशन हर व्हील लेगा। टोटल रेवोल्यूशन का मतलब कि मान लीजिए किसी पॉइंट से स्टार्ट करें और एक रेवोल्यूशन कब होगा, जब ये वापस इसी पॉइंट पर आ जाएगा, वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगा तो एक रेवोल्यूशन हो गया। तो आपको बताना है कि कितने रेवोल्यूशन लेगा ईच व्हील बैक इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में। When the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। अगर कार की जो स्पीड दी हुई है, कार की जो स्पीड है, स्पीड कितनी है, दिस इज इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड है। इस स्पीड से अगर 10 मिनट तक गाड़ी चलती है तो आपको ये बताना है कि जो व्हील्स होंगे वो कितने टोटल रेवोल्यूशन लेंगे। इसमें क्या करेंगे, क्या करें देखिएगा। अगर हम पहले टायर की बात करें या व्हील्स की बात करें, मान लीजिए ये व्हील है और मान लिया, और व्हील्स का ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए पॉइंट जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करके वापस इसी जगह पर आएगा, मतलब नीचे, जब वापस ये इसी पोजीशन पर आएगा कि ए जो पॉइंट आ जाए वो ऊपर नीचे ही आ जाए। वैसे एक बार पहले इधर पहुंचेगा, फिर इधर पहुंचेगा, मतलब ऐसे घूम के आएगा। अगर इस तरीके से रेवोल्यूट कर रहा है तो क्लॉकवाइज, आपके हिसाब से अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वापस ऐसे घूम के आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो ये कितनी डिस्टेंस से चल लेगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा। सबसे अच्छा तरीका देखिएगा, कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा। मान लीजिए ये मैंने काटा और ये एक वायर है, सर्कुलर, इसको मैंने काटा और काट के यूं सीधा कर दिया, मतलब ऐसा कर दिया। तो ये जो वायर की लेंथ होगी ना, ये उतनी ही डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा ये जो वायर होगा इसका आउटर पोर्शन इतनी लेंथ ट्रेवल करेगा। क्यों,
ये पॉइंट पूरा घूम के, मतलब हर पॉइंट इधर से टकराया और पूरा घूम के वापस इस पोजीशन पर आ गया। मतलब ये हर पॉइंट ऐसे चला कि ये पूरी इतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करा, इतनी ही डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, या फिर ये बाउंड्री की लेंथ ऑफ सर्कल कितनी होगी, दिस इज इक्वल टू 2πr या फिर सरकमफ्रेंस के बराबर। तो जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट लेता है तो क्या होगा, ये व्हील जो चलेगा वो उसके सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस से चलेगा, व्हील अपने सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस चलेगा। मान लीजिए ये है, ये इस पोजीशन पर है अभी, मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। ये इसमें छोटा सा छेद दिख रहा होगा, ये देखिए नीचे। जब ये कंप्लीट वापस जाके इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी, इसके सरकमफ्रेंस के बराबर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। क्लियर? तो एक बार जब घूमेगा तो उसके सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा। दो बार जब घूमेगा तो इतने उसके 2πr इंटू 2 के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तीन बार घूमेगा तो 3 इंटू 2πr के बराबर डिस्टेंस से ट्रेवल कर लेगा। तो हम मान लेते हैं लेट n बी द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, लेट n बी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो n रेवोल्यूशन में ये कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा, 2πr इंटू n के बराबर, इतनी डिस्टेंस ये ट्रेवल कर लेगा। ठीक है, अब 2πr इंटू n के बराबर डिस्टेंस से ट्रेवल कर लेगा, और इतनी डिस्टेंस उसने कैसे ट्रेवल करी, 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जब वो 10 मिनट तक चलेगा तो जितनी वो डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा वो किसके बराबर होगी, 2πr इंटू n के बराबर। मतलब गाड़ी 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में 10 मिनट तक जितना चलेगी वो किसके बराबर हो जाएगा, ये 2πr इंटू n के बराबर। तो चलिए उसी का यूज कर लेते हैं। तो क्या होगा, क्योंकि एक चीज देखिए, रेडियस सेंटीमीटर में दी है, ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, और टाइम जो दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू 10 मिनट। सब उल जलूल है। तो जब भी कैलकुलेशन करें सारी चीजों को एक सेम टाइप की यूनिट्स में रखें। मतलब हम एक काम करते हैं, हम सेंटीमीटर में नहीं लेकर आते, हम किलोमीटर में नहीं लेकर आते, बीच की वैल्यू ढूंढ लेते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको भी मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, मीटर पर मिनट में। तो चलिए कुछ वैसे ही करेंगे। तो पहले स्पीड की अगर बात की जाए तो स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 66 किलोमीटर। किलोमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो 66 इंटू 1000 दिस इज मीटर पर आवर। पर आवर, आवर को मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है। एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, दिस इज 60। तो ये कितना आ गया, 0 से 0 गया 6, ये हो गया आपके पास 11। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 11 बन जाए 11 और 2 0, 1100 मीटर के बराबर। सॉरी 1100 क्या हुआ, मीटर पर मिनट। ये तो स्पीड हुई। अभी हमने खाली स्पीड की यूनिट्स चेंज करी हैं। अब देखिएगा, अब बताइए कि डिस्टेंस जो कि कौन ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस द कार मेक, कार कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल करेगी, दिस इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम के बराबर। और स्पीड आपको दी हुई है, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हो गया 1100 पर मिनट। तो टाइम मिनट में, तो मिनट में अपन ले लेते हैं इनटू 10 विच इज इक्वल टू हो जाएगा 11,000 मीटर। मतलब क्या हुआ कि 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब ये गाड़ी 10 मिनट तक अगर ट्रेवल करती है तो कितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल कर लेगी, ये ट्रेवल कर लेगी 11,000 मीटर। 11,000 मीटर गाड़ी ट्रेवल करेगी। तो गाड़ी ट्रेवल करेगी तो उसके टायर्स भी तो गाड़ी में ही लगे हुए, तो टायर भी कितना ट्रेवल कर लेंगे, इतना ट्रेवल कर लेंगे। तो एक बार जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है तो वो 2πr घूमते हैं। ऐसे मान लिए कि n रेवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे 2πr इंटू n, और ये किसके बराबर होना चाहिए, कितनी डिस्टेंस गाड़ी ने ट्रेवल करी, 11,000 के बराबर। मतलब n रेवोल्यूशन जब ये टोटल कंप्लीट कर रहा है तो कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है वो, 11,000 मीटर के बराबर, क्योंकि गाड़ी ने उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, कितना, 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलते हुए 10 मिनट तक। तो चलिए सॉल्व करने। अब तो वेरी इजी हमारे लिए, वैल्यूज पुट करेंगे। 2 इंटू पाई इज 22/7 इंटू आर, हाउ मच इज आर, रेडियस कितना था 80 सेंटीमीटर, मिटा दिया। तो यहाँ पे लिख लेते
आर इज इक्वल टू था 80 सेंटीमीटर। अब लेकिन फिर से एक चीज़ देखिएगा, ये हमने जो वैल्यू निकाली है मीटर में निकाली है, ये सेंटीमीटर में है। ओ 80 तो डायमीटर था, दिस इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। 80 डायमीटर था, दिस इज 40 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते, 100, तो डिवाइड कर दीजिए, तो 40 डिवाइडेड बाई 100 विच इज इक्वल टू 0.4 मीटर के बराबर। तो रेडियस आ गया 0.4 मीटर। वैल्यू पुट करें, 2 पाई इंटू आर कितना है 0.4 मल्टीप्लाइड बाई एन इज इक्वल टू हाउ मच, 11,000। क्लियर। एन की वैल्यू निकालें, देखिए सारी चीजें मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में तो इसको यहीं पर छोड़ेंगे, बाकी सारी चीजों को उठाकर उधर ले जाएंगे। तो एन इज इक्वल टू, सबसे पहले ये लिखते हैं 11, 1 2 3, फिर ये 7 उधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होने, 7 डिवाइडेड बाई ये जो न्यूमरेटर वाली चीज़ है उसको इधर लेकर चले जाइए। ऐसे क्वेश्चंस हमने 13.3 में बहुत सारे करे हैं, कैलकुलेशन बिल्कुल खत्म कर दी, कैलकुलेशन की कहीं रिक्वायरमेंट ही नहीं रह रही। तो उन वीडियोस को जाके देखिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हम ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये मल्टीप्लाई में है सारी चीज़ें, तो इसको डिवाइड में ले आओ। डिवाइड में मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे, तो 2 इंटू 22 इंटू 0.4। पॉइंट हटाते, पॉइंट से तो हमारी वैसी ही दुश्मनी है, पॉइंट हटाया तो एक 10 और आ गया। अब देखिए 11 2 जा 11 बन जा, और ये 3 जीरोस, ठीक है। और देखें, अब और काट देते हैं, 4 से काटें इसको, 4 1 जा 4, और यहाँ पे काटेंगे तो देखिए कितना आएगा, 4 2 जा 8 20, 4 5 जा 20, और एक 0 250। फिर से काट देते हैं, इसको काट देते 2, ये यहाँ पे 5 बचा, और फिर से काट देते हैं 2, इसको काटेंगे तो दिस इज इक्वल टू, ये बचेगा आपके पास 125। तो आपके पास बचेगा 125 इंटू 7 इंटू 5, मतलब 7 5 जा 35। तो 125 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 5 जा 35 से, तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, कैरी का 2, 5 2 जा 10 और 2 12, कैरी का 1, 5 1 जा 5 6, 3 से करें, 3 5 जा 15 का 5, कैरी का 1, 3 2 जा 6 7, 3 1 जा 3, तो दिस इज इक्वल टू 5 7 7 6 13 3, कैरी का 1 4। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4375 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर की क्यूब। नहीं भैया, गिनती है, कोई यूनिट नहीं लगती, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 12.1, लास्ट क्वेश्चन दिया है, टेक द करेक्ट आंसर, मतलब एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस, और चॉइस को जस्टिफाई भी करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, कि पेरीमीटर और एरिया दोनों एक दूसरे के बराबर है, इक्वल है, देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज, तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो मान लेते हैं लेट आर बी रेडियस, आर हमने रेडियस मान लिया। अगर आर को रेडियस माना है तो गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन है कि पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर, किसके बराबर, एरिया ऑफ सर्कल के, एरिया ऑफ सर्कल कितना, पाई आर स्क्वायर के बराबर। अगर ये बराबर है तो आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है, चलिए कर लेते हैं। ये पाई से ये पाई गया, और ये आर को डिनोमिनेटर में लेके चले जाइए, मतलब 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन आर, ये एक आर से ये एक आर गया, मतलब आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 यूनिट के बराबर। कहाँ है 2 यूनिट, ये वाला, तो ये आंसर आ गया वेरी इजीली। एक्सरसाइज नंबर 12.2 स्टार्ट कर दें।